हेलो एवरीवन, वेलकम टू यू ऑल इन इंग्लिश बाबा यूट्यूब चैनल रन बाय मिस्टर अनमोल सर। आज आप लोगों के लिए लेकर के मैं आया हूँ सीबीएसई क्लास 10 फर्स्ट फ्लाइट से चैप्टर 8 मिजबिल द ऑटर, जिसके ऑथर हैं राइटर हैं गेविन मैक्सवेल। तो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप पहली बार इंग्लिश बाबा के चैनल में आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि कोई भी मैं वीडियोस अपलोड करूं उसके नोटिफिकेशंस आपको एज सुन एज मिल सके और आप अपना सिलेबस मेंशन कर सके। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इस चैप्टर जो है मिजबिल द ऑटर, जैसे टाइटल से पता चल रहा है कि मिजबिल मिजबिल एक पशु का नाम रहता है, यहाँ पे दिया गया है। इस स्टोरी में केविन मैक्सवेल जो ऑथर जो रहते हैं वो इस स्टोरी में मिजबिल नाम का एक पशु रहता है, पालतू पशु रहता है जिसको ऑटर बोलते हैं। यानी कि इसका हिंदी क्या होता है, उदबिलाव होता है। मिजबिल का हिंदी क्या होता है, उदबिलाव होता है, जो कि एक पशु जानवर है जो ऑटर के रूप में यहाँ पे इस स्टोरी में बताया गया है। तो शुरू करने से पहले आपको कुछ मोरल्स दे दूं इस चैप्टर का कि मिजबिल जो है वो ऑटर का नाम रहता है, जो कि एक पालतू जानवर रहता है। यानी कि राइटर जो है वो बात करते हैं इस स्टोरी में मिजबिल की, जो खुद ऑटर रहता है। राइटर जो है गेविन मैक्सवेल के पास एक डॉग रहता है। क्या रहता है, डॉग जिसका नाम क्या रहता है, जॉनी। अब वो डॉग मर जाता है, तब जब वो डॉग मर जाता है तब ऑथर का जो मन जो रहता है वो कहता है कि मुझे कोई दूसरा पशु, दूसरा कोई पेट यानी कि पालतू पशु उनको चाहिए। जब जॉनी जो डॉग जो रहता है वो मर जाता है तो उनके ज़िंदगी में एक अधूरेपन सा फीलिंग होती है। तो वो सोचते हैं कि क्यों नहीं मैं किसी दूसरे, मुझे कोई दूसरा पेट पशु उनको चाहिए था। तो वो सोचते हैं कि इस बार डॉग की जगह पे मैं एक ऑटर लूँगा, यानी कि मिजबिल लूँगा, यानी कि उदबिलाव लूँगा। अब इस कहानी में ऑथर ऑथर उस ऑटर को अपने घर कैसे लाते हैं और अपना एक्सपीरियंस कैसे लेते हैं, कैसे शेयर करते हैं, वो इस स्टोरी के माध्यम से हम लोग जानेंगे। सो गाइज लेट्स स्टार्ट टू रीड दिस इंटायर स्टोरी वन बाय वन एक्सप्लेनेशंस बाय अनमोल सर। तो शुरू करते हैं, यहाँ से शुरू करते हैं पैराग्राफ नंबर 1 से। ध्यान दीजिएगा और पूरी एकदम पूरा केयरफुल से ध्यान दीजिएगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। कि ईयरली इन द न्यू ईयर ऑफ 1956 आई ट्रेवल टू साउथर्न इराक। मैंने 1956 के नए वर्ष की शुरुआत में दक्षिणी इराक की यात्रा की, ट्रैवल की, यानी कि हवाई जहाज़ से उन्होंने यात्रा की। बाई देन इट हैड क्रॉस्ड माई माइंड डेट आई शुड लाइक टू कीप एन ऑटर इन स्टीड ऑफ ए डॉग। उस समय तक मेरे मन में एक विचार आया था कि मुझे अपने कुत्ते की जगह, यानी कि उनका कुत्ता क्या रहता है, मर जाता है और कुत्ते का नाम क्या रहता है, जॉनी। आगे इस चैप्टर में मिलेगा आपको, इस चैप्टर में आगे वाले पेज में आपको मिल सकता है। तो जो चैप्टर जो कुत्ता जो रहता है वो मर जाता है, तो वो सोचते हैं कि इस कुत्ते की जगह पे मैं एक उदबिलाव रखना चाहूँगा। एंड दैट एंड दैट Camusfierna and that Camusfierna, rigged by water a stone's throw from its door, would be an eminently suitable spot for दिस एक्सपेरिमेंट। और उन्होंने सोचा कि कैमुसफियरना, जिसके थोड़ी सी ही दूरी पर ही चारों ओर पानी है, इस प्रयोग के लिए सबसे उचित और सही जगह उनके लिए होगी। यानी कि वो क्या कह रहे हैं कि 1956 में, इस लाइन को ध्यान से समझना, कि 1956 में उन्होंने दक्षिणी इराक की यात्रा की, ट्रैवल की। उस समय उनके मन में विचार आया कि मुझे अपने कुत्ते की जगह एक उदबिलाव को रख लेना चाहिए। और 1956 में नॉर्थ इराक, सॉरी साउथर्न इराक यानी कि दक्षिणी इराक की यात्रा की। तो वहाँ पे जो उनको, जो जिस जगह पे उनको जाना था वो था कैमुसफियरना, जिसके थोड़ी ही दूरी पर चारों ओर पानी ही पानी लगा हुआ था। तो उन्होंने सोचा कि क्यों नहीं इसी पानी में मैं कुछ एक्सपेरिमेंट कर लूँ, यानी कि कुछ उपयोग कर लूँ, कुछ प्रयोग कर लूँ, और ये जो जगह जो है ये मेरे लिए सही जगह होगी। व्हेन आई कैजुअली mentioned this to a friend, he as casually replied that I had better get one in the टिग्रीज मार्शेस। यानी कि जब मैंने इसके बारे में साधारण तौर पर अपने मित्र से बात की इसके बारे में, तो उसने उतनी ही साधारण तरह से मुझे उत्तर भी दिया। फॉर देयर दे वर अ कॉमन एज मस्कीटोज एंड वर ऑफन टेम्ड बाय द अरब्स। मुझे बढ़िया वाला टिग्रिस के दलदलों से मिल जाएगा क्योंकि वहाँ
पर ये मच्छरों की तरह सामान्यता है और ज़्यादातर अरबियों वहाँ पे पाले जाते हैं, यानी कि अरबियों वहाँ पे पाले जाते हैं। वी वर गोइंग टू बासरा टू द consulate general to collect and answer our mail from Europe। हम बसरा के वाणिज्य दूतावास यानी कि हम बसरा के वाणिज्य दूतावास के जनरल के पास अपनी यूरोप से आए पत्रों को जवाब देने के लिए, और उन्हें एट द कंसुलेट जनरल वी फाउंड दैट माई फ्रेंड्स मेल हैड अराइव्ड बट दैट माइन हैड नॉट। यानी कि हम बसरा के वाणिज्य दूतावास के जनरल के पास अपनी यूरोप से आए थे पत्रों को जवाब देने के लिए, और उन्हें ले जा रहे थे, यानी कि उनको हमने देखा तो वो उनको कोई और व्यक्ति उनको लेकर जा रहा था। यानी कि अब वो क्या बोलते हैं कि एट द कंसुलेट जनरल वी फाउंड डेट माई फ्रेंड्स मेल हैड अराइव्ड बट डेट माइन हैड नॉट। वाणिज्य दूतावास में हमने देखा कि मेरे दोस्त की डाक आई हुई थी, उनकी पोस्ट आई हुई थी, लेकिन मेरी नहीं आई, सिर्फ मेरी दोस्त की ही आई। आई कैबलेट टू इंग्लैंड, मैंने इंग्लैंड को तार भेजा। एंड वेन, और जब 3 days लेटर, 3 दिन बाद, नथिंग हैड हैपेंड, यानी कोई जवाब नहीं आया। आई ट्राई टू टेलीफोन, मैंने टेलीफोन करने का प्रयास किया। द कॉल हैड टू बी बुक्ड 24 hours इन एडवांस, कॉल 24 घंटे पहले ही दर्ज करवानी पड़ती थी। वन द फर्स्ट डे द लाइन वॉज आउट ऑफ ऑर्डर, पहले दिन तो लाइनें जो थी वो पूरी तरह से ख़राब हो चुकी थी। ऑन द सेकेंड द एक्सचेंज वॉज क्लोज फॉर ए रिलीजियस हॉलीडे, दूसरे दिन एक्सचेंज करने के लिए हम लोग गए तो धार्मिक अवकाश के कारण पूरा शहर बंद था। ऑन द थर्ड डे देयर वॉज अनदर ब्रेक डाउन, और तीसरे दिन वहाँ एक और गड़बड़ी हो गई। माई फ्रेंड लेफ्ट, मेरा मित्र जा चुका था। एंड आई अरेंज टू मीट हिम इन अ वीक्स टाइम, और मैंने उसे हफ्ते में मिलने से और मैंने उससे एक हफ्ते के समय में मिलना तय किया था। 5 days लेटर माई मेल अराइव्ड, 5 दिन के बाद मेरी चिट्ठी आ गई। आई कैरिड इट टू माई बेडरूम टू रीड, एंड देयर स्क्वाटिंग on the floor were 2 Arabs. Beside them lay a sack that squirmed from time to time। मैंने उसे अपने शयन कक्ष में पढ़ने के लिए ले गया। किसको? अपने पत्र को, जो मुझे मिली हुई थी, मेरे पास पहुंची हुई थी। और वहाँ फर्श पर पॉलिथीन मारकर, यानी कि हम लोग भोजपुरी क्या बोलते हैं, पैर के पैर ऊपर से रख के स्क्वाटिंग करके, यानी कि पॉलिथीन मारकर बैठ गया, और 2 अरबी वहाँ पे उनके पास बैठे हुए थे। Beside them lay sack that squawked from the time to time। They handed me a note from my friend, he is your author। उनके सामने एक बोरी थी, यानी कि अब यहाँ पे ऑथर कह रहे हैं कि मैं उसे, यानी कि उस पत्र को अपने शयन कक्ष में पढ़ने के लिए लेकर गया, और वहाँ फर्श पर पॉलिथीन मारकर बैठ गया। और जब मैंने बैठा तो वहीं पे मेरे साथ 2 और अरबी लोग बैठे हुए थे। उनके सामने एक बोरी रखी हुई थी जो समय समय पर हिल डुल रही थी। दे हैंडेड मी ए नोट फ्रॉम माई फ्रेंड, ही इज़ योर ऑथर। उन्होंने मेरे मित्र का एक पत्र मुझे पकड़ा दिया और कहा कि ये रहा तुम्हारा उद्बिलाव, यानी कि हियर इज़ योर ऑथर, ये रहा तुम्हारा उद्बिलाव। विद द ओपनिंग ऑफ दैट सैक began a phase of my life that has not yet ended and may for all I know not end before I do। उस बोरे सैक मतलब क्या होता है? बोरा। उस बोरे से खुलने के साथ ही मेरे जीवन का एक ऐसा समय शुरू हुआ जो अभी तक समाप्त नहीं हुआ, और शायद जितना मैं समझता हूँ मेरी चाहत के बिना ये समाप्त नहीं हो सकती है। इट इज़ इन अफेक्ट अ thraldom to authors and author fixation that I have since found to be shared by most other people who have ever on me। यह अवश्य ही, यह पूरी तरह ही एक प्रकार का उद्बिलाव का प्रभाव है कि ये एक उद्बिलाव से लगाव है जो मैंने तभी से ही बहुत लोगों के साथ बांटी थी जिन्होंने शायद कभी इस चीज़ को पाला नहीं होगा, उद्बिलाव को। द क्रिएचर डेट इमर्ज्ड
from his sack onto the spacious tiled floor of the consulate bedroom resembled most of all a very small, यानी कि यह जीव वो उस समय बोरे में से उस दूतावास के शयन कक्ष के बड़े से टाइल फर्श पर निकला। मुख्य रूप से मध्यकाल के काल्पनिक छोटे से ड्रैगन की तरह यह प्रतीत हुआ। मेडिवली कन्विंस्ड ड्रैगन, यानी कि एक छोटे से काल्पनिक छोटे से मध्यकाल के काल्पनिक छोटे से ड्रैगन की तरह। ड्रैगन क्या होता है? दैत्य, जिसके मुंह और बहुत बड़ी बड़ी पूंछ होती है, उसका बैकबोन बहुत लंबा होता है और मुंह जो उसकी कैसी होती है, लग रहा होगा कि उसमें से आग निकाल रहा है। तो ड्रैगन की जैसा प्रतीत हुआ। from the head to the top from the head to the tip of the tail he was coated with symmetrical pointed scales of mud amor। फिर से लेकर मूछ की नोक तक, यानी कि सिर से लेकर मूछ की नोच तक वह मिट्टी के कवच के समानांतर नुकीले स्केल के तरह वह लिपटा हुआ था। बिटवीन हुज टिप्स वॉज visible a soft velvet fur like that of a chocolate brown mole, जिसके बीच में नरम मखमली फर दिखाई दे रही थी जो कि चॉकलेट भूरे रंग का मसा हुआ था। ही शुक हिमसेल्फ, उसने अपने आप को हिलाया। शुक मतलब क्या होता है? हिलाना। उसने अपने आप को हिलाया। एंड आई हाफ एक्सपेक्टेड अ क्लाउड ऑफ डस्ट बट इन फैक्ट इट वॉज नॉट फॉर अनदर मंथ दैट आई मैनेज टू रिमूव द लास्ट ऑफ द मड एंड सी द ऑटर एज इट वर इन हीज ट्रू कलर्स। मैं धूल के बादल की अधूरी आशा कर रहा था, लेकिन वास्तव में अगले एक और महीने तक भी उसके आखिरी मिट्टी के कण को साफ करने में और उद्बिलाव को उसके असली रंगों में साफ देखने के लिए मैं सफल हो गया और मैं उस चीज़ को कर दिया। यानी कि जो ऑथर जो रहते हैं वो उद्बिलाव को लेना चाहते हैं, तो वो उन्होंने पत्र लिखा था, तो वो एक बोरे में रख कर उसको एक बोरे में रखकर उनको एक पत्र के साथ उनको भेजा गया था। तो जब वो बोरे को अपने शयन कक्ष में जब उसको पढ़ने के लिए जब उसको देखे तो उसके बगल में एक बोरा रखा हुआ था और उस बोरे में उद्बिलाव को भरा हुआ था और वो बोरा हिल रही थी, यानी कि उसमें उद्बिलाव था। अब क्वेश्चन आ सकता है कि उस बोरे में क्या था और बोरा क्यों हिल रही थी? इसलिए हिल रही थी क्योंकि उसमें उद्बिलाव जैसे एक नामक के एक पशु उसमें रखा हुआ था जो ऑथर ने अपने लिए पोस्ट मंगवाई हुई थी। आगे बढ़ते हैं। मिजबिल एज आई कॉल्ड द ऑटर वॉज इन फैक्ट ऑफ ए रेस प्रीवियसली अननोन टू साइंस। मिजबिल में उस उद्बिलाव को इसी नाम से बुलाता था, वास्तव में एक ऐसी प्रजाति का था जो विज्ञान के लिए पहले से ही अनजानी थी। यानी कि ऑथर उस मिजबिल को, यानी कि उस ऑटर को, ऑटर का मतलब क्या होता है? उद्बिलाव। तो यहाँ पे मिजबिल को बोलते हैं उद्बिलाव क्योंकि वो ऑटर को, यानी कि ऑथर ने उद्बिलाव को मिजबिल कह के बुलाते थे। तो एक ऐसा प्रकार का प्रतीत हुआ जैसा कि वो विज्ञान के लिए सबसे अजनबी थी, यानी कि साइंटिस्ट भी उसको जान नहीं पाते थे कि ये कैसा पशु है। एंड वॉज एट लेंथ क्रिस्टन बाई जूलॉजिस्ट ल्यूट्रोगेल पर स्पेशलिटा मैक्सवेली और मैक्सवेल्स ऑटर फॉर द फर्स्ट 24 आवर्स मिजबिल वॉज नेदर हॉस्टाइल नॉर फ्रेंडली। और उसके लंबे समय के बाद जो वैज्ञानिकों ने दिया लुटरोगेल पर्सपिंटिलेटा मैक्सवेली या मैक्सवेल ऑटर, यानी कि इन सब नामों से वो उनको नाम दिए कि ये इसका साइंटिस्ट नाम हो सकता है। यानी कि पहले शुरुआती 24 घंटे में मिजबिल न तो कुछ बोल सका और न ही मुझसे दोस्ती कर सकी। He was simply aloof and indifferent, choosing to sleep on the floor as far from my bed as possible। केवल दूरी बनाया हुआ था वो मिजबिल हमसे। ऑथर बोल रहे हैं कि मिजबिल मुझसे नहीं विरोध किया और ना ही मुझसे दोस्ती की, सिर्फ केवल दूरी बनाए रखा। उसने मेरे पलंग जो था, मेरा बेड जो था, जितना दूर हो सके उतना ही दूर वो फर्श पर सोना पसंद करता था, यानी कि मेरे साथ बेड पर नहीं सोना पसंद करता था वो। द सेकेंड नाइट मिजबिल केम ऑन टू माई बेड इन द स्मॉल आवर्स एंड रिमेंड asleep in the crook of my knees until the servant brought tea in the morning, and during the day he began to lose his apathy and take a keen, much to
केन इंटरेस्ट इन हिज सराउंडिंग्स, यानी कि दूसरी रात जब हुई, ऑथर बोल रहे हैं कि दूसरी जब रात हुई, मिजबिल रात के दूसरे रात में के पहले में मेरे पलंग पर आ गया और मेरे घुटने के मोड़ पर तब तक सोता रहा जब तक सुबह नौकर चाय लेकर के नहीं आया और दिन के वक्त उसमें अरुचि गायब हो जाती और वो रुचि और अधिक रुचि लेकर के अपने आसपास के वातावरण को वो देखता रहता था। आई मेड अ बॉडी बेल्ट फॉर हिम एंड टूक हिम ऑन अ लेड टू द बाथरूम। मैंने उसके लिए एक पट्टा बनवा दिया और स्नान घर जो था मेरा उसके तांबे के बर्तन तक ले गया, तांबे के बर्तन जैसा ले गया। वेयर फॉर हाफ एन आवर ही वेंट वाइल्ड विद जॉय इन द विंटर, plunging and rolling in it, shooting up and down the length of the bathtub under water and making enough slush and splash for a hippo। यानी कि जहाँ वो आधे घंटे तक पानी में खुशी से पागल की तरह गोते खाता रहा, यानी गोते खाता रहा मतलब क्या, मांस खाता रहा और लुढ़कता रहा। स्नान बर्तन यानी कि बैथ टब जो था अंडर वाटर एंड मेकिंग इनफ स्लॉस एंड स्प्लैश फॉर हिप्पो, स्नान वाले जो बर्तन में पानी की गहराई के माप तक ऊपर नीचे उछलता रहा और फिर दरियाई घोड़े की तरह वो कीचड़ बनाता रहा और छपछपाता रहा। हिप्पो का मतलब होता है हिप्पोपोटामस, यानी कि दरियाई घोड़ा के जैसे वो उछलता रहा, कीचड़ बनाता रहा। दिस आई वॉज टू लर्न is a characteristic of otters. Every drop of water must be, so to speak, extended and spread about the place. A ball must at once be overturned, or if it will not be overturned, be set in and splashed in until it overflows. Water must be kept on the move and made to do things when static it is wasted and प्रोवोकिंग, यानी कि यह जो मुझे सीखना था इस चीज़ से, किससे, ऑटर से। ऑटर की जो हरकतें जो हो रही थी उससे मैं ये सीखा कि ऊदबिलाव की एक विशेषता भी है, उसकी खुद की एक कैरेक्टरिस्टिक्स है। पानी की हर बूंद जिसे कहा जाए फैलाकर चारों तरफ बिखेरनी होती है। एक बर्तन उसी समय पूरी तरह से उलटता हुआ, और यदि वह नहीं पलटा, अगर वो नहीं पलटा यानी कि उस बर्तन को नहीं पलटा जा सके तो उसमें बैठकर और उसे तब तक छपछपाते रहा वो जब तक कीचड़ वो न बन जाए। और पानी जो था, वाटर मस्ट बी केप्ट ऑन द मूव एंड मेड टू डू थिंग्स व्हेन स्टैटिक इट इज़ वेस्टेड एंड प्रोवोकिंग। पानी लगातार बहता रहा और कुछ काम करने के बाद जब रुका तब बेकार हो जाता है और गुस्सा भी उसको दिलाता है। यानी कि ऑटर किसको गुस्सा दिलाता है? ऑथर को, राइटर को। आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि कैसे वो गोताखोर पुकार है, यानी कि यहाँ पे क्या करता है ना वो, कि वो मांस जो है, मछली का जो मांस जो रहता है उसको वो गोता बोलते हैं, उसको वो खा रहा होता है और पानी की बर्तनों में वो छपछपाता रहता है, कूदता रहता है, लाइक एज हिप्पोपोटामस, यानी कि दरियाऊ घोड़ा जैसा। तो देखिए कि अपने आसपास कितना वो मड बना दिया होता है, यानी कचरा बना दिया होता है। तो इस चीज़ से जो ऑथर जो होते हैं वो पूरी तरह से गुस्से हो जाते हैं। ये क्या हो रहा है भाई साहब, ये तो गड़बड़ा जाएगा। ठीक, आगे चलते हैं। इससे चीज़ से वो गुस्सा हो जाता है। 2 days later, 2 दिन बाद, मिजबिल escaped from my bedroom as I entered it, and I turned to see his tail disappearing round the bend of the corridor that led to the bathroom। यानी कि 2 दिन के बाद क्या हुआ कि मिजबिल मेरे शयन कक्ष से मेरे अंदर प्रवेश करते ही भाग गया, और मैंने जब मुड़कर देखा तो उसकी पूंछ की हल्की सी छलक नज़र आई, और जब वो अपने स्नान घर की तरफ से मुड़ने वाले गलियारे से वो गुजरे तो by the time I got there he was up on the end of the bathtub and fumbling at the chromium taps with his paws। जब तक मैं वहाँ पहुँचा वो स्नान बर्तन के कोने पर था और क्रोमियम के नलों पर अपने पंजों से फुड़फुड़ाने यानी कि फुहड़पने से कुछ करने का प्रयास वो कर रहा था, यानी कि बहुत गंदी हरकत से जैसा वो कर रहा था। आई वॉच्ड अमेज्ड इन लेस देन अ मिनट ही हैड टर्न्ड द टैप फार इनफ टू प्रोड्यूस a trickle of water, and after a moment or two achieved the full flow he had been lucky to turn
the tap the right way. On later occasions, he would sometimes screw it up still tighter, chattering with irritation and disappointed at the tap's failure to cooperate. यानी कि पोएट क्या कह रहे हैं, सॉरी ऑथर क्या कह रहे हैं कि मैं हैरानी से इन सब चीज़ों को देखता रहा और 1 मिनट से भी कम समय में वो नल को इतना खोलने में कामयाब हो गया। यानी कि 1 मिनट से बहुत कम समय में वो क्या करता था, क्रोमियम नल को खोल देता था और वो खोलने में इतना कामयाब हो गया कि उसमें से पानी टपकने लगा और 2 क्षणों में पूरे प्रभाव प्राप्त करने में वो सफल हो गया। और ब्रैकेट में कुछ सेंटेंसेस है कि ही हैड बीन लकी टू टर्न the tap the right way. On later occasion, he would sometimes screw it up still lighter, chattering with irritation and disappointed at the tap's failure to cooperate. अब वो पोइट कह रहे हैं कि सॉरी अब वो ऑथर कह रहे हैं कि वो किस्मत वाला था कि उसने नल सही दिशा में खोली। अगर नल सही दिशा में खोली, अगर वो गलत दिशा में खोलता तो वो नल टूट जाती और पानी का बहार बढ़ता जाता। और वो कामयाब, वो बहुत किस्मत वाला था कि वो सही दिशा में उस नल को खोला और अगले कई मौके पर वो उसे और अधिक कस देता था, टाइट कर देता था कि जल्द से वो खुल न सके। नल के न खुलने की वजह से क्रोध और निराशा में चींची करते रहते थे। कौन? ऑथर। वेरी सुन, जल्द ही मिजबिल, यहाँ पे मिज शॉर्ट नेम है, मिजबिल वुड फॉलो मी विदाउट अ लीड एंड कम टू मी व्हेन आई कॉल्ड हिज नेम। जल्द ही मिजबिल बिना पट्टे के मेरे पीछे आने लगा और मैं उसका नाम पुकारता तो मेरे पास वो दौड़ के आ जाता। ही स्पेंड मोस्ट ऑफ हिज टाइम इन प्ले। वो अपना ज़्यादातर समय खेलने में मेरे साथ बिता देता। ही स्पेंड आवर शफलिंग्स अ रबर बॉल अराउंड द रूम लाइक अ 4-footed soccer player, using all 4 feet to dribble the ball, and he could also throw it with a powerful flick of the neck to a surprising height and distance. वो कई घंटे तक रबड़ की बॉल जो होती थी, गेंद जो होती थी, को अब कमरे में उसी प्रकार घुमाता खेलता जो एक 4 पैरों वाला फुटबॉल का खिलाड़ी अपने चारों पैरों से अपने 2 पैरों से चारों तरफ वो उसको मारता है, बॉल को मारता है। उसी तरह वो छोटे से गेंद को वो मिजबिल जो था वो मेरे कमरे में आके वो खेलता था। और उसकी जो गर्दन जो थी वो जानदार हल्की सी के साथ आश्चर्यचकित ऊंचाई और पूरी तरह वो फेंक भी सकता था। यानी कि उसकी गर्दन जो होती थी उसको बॉल को ऊपर तक उछालता और फिर अपने मुंह से जाकर वो पकड़ लेता, जैसे एक डॉग करता है उसी तरह वो करता था। तो but the real play of an otter is when he lies on his back and juggles with small objects between his paws। यानी कि लेकिन एक उदबिलाव का वास्तविक खेल होता है कि जब तक वो अपनी पीठ के बल लेटकर छोटी छोटी वस्तुओं के साथ अपने पंजों द्वारा बाजीगरी करता है, तो यही उसकी असली खेल होती है। मार्बल्स वर मिजबिल्स फेवरेट टॉयज फॉर दिस पास टाइम। मिजबिल का समय बिताने के लिए पसंदीदा खिलौने उसके लिए ऑथर खरीद के लाए। ही वुड लाई ऑन हिज बैक रोलिंग 2 or more of them up and down his wide flat belly without ever dropping on to the floor। यानी कि ऑथर जो कहते हैं कि मिजबिल का समय बिताने के लिए मैं उसके लिए पसंदीदा खिलौने खरीद के लाया। कंचे वो अपनी पीठ पर लेटकर 2 या 2 से अधिक अपने चौड़े सपाट यानी कि पेट के बिना किसी फर्श पर गिराए ऊपर नीचे घुमाता रहता है। किसको? कंचे को घुमाता रहता है और उसे क्या करता है, वो खेलता रहता है। आगे की तरफ चलते हैं। द डेज पास्ड पीसफुली एट बसरा बट आई dreaded द प्रोस्पेक्ट ऑफ ट्रांसपोर्टिंग मिजबिल्स टू इंग्लैंड। बसरा में शांतिपूर्वक के दिन बीत गए, लेकिन मिजबिल को भविष्य में इंग्लैंड और कैलिफोर्निया ले जाने के खतरे में मुझे बहुत ही डर था। एंड टू कैलिफोर्निया, यानी कि पोइट ये कह रहे हैं कि बसरा में जो हम लोग जब रहते थे वो शांतिपूर्वक दिन तो बीत गए, लेकिन मिजबिल को भविष्य में जब मुझे इंग्लैंड और कैलिफोर्निया जाना था तो भविष्य में मुझे ये डर था कि अगर मैं इस मिजबिल को लेकर के जाता हूँ, इस ऑटर को लेकर के जाता हूँ तो मैं खतरे में शायद पड़ जाऊँगा। इस चीज़ से वो बहुत ही उनको डर लगता था, फियर लगता था। द ब्रिटिश एयरलाइन टू लंदन वुड नॉट फ्लाई एनिमल, सो आई बुक्ड अ फ्लाइट टू पेरिस ऑन अनदर एयरलाइन एंड फ्रॉम देयर टू लंदन। यानी कि लंदन जाने वाले ब्रिटिश विमान जो और एरोप्लेन जो थी, एयरलाइन जो थी, पशुओं को ले जाने में
एग्री वो लोग नहीं थे। वो लोग बोलते थे कि पशुओं को नहीं ले जाना है, और इसीलिए मैं दूसरी ट्रेवल से पेरिस की बुकिंग करवा ली, एयरलाइन से बुकिंग करवा ली और वहाँ से लंदन की, और मैं लंदन उसको लेकर के चला गया। द एयरलाइन insisted that Mitchell should be packed into a box not more than 18 inches square to be carried on the floor. Uh, on the floor at my feet, I had a box made, and an hour before we started, I put Mitchell into the box so that he would become accustomed to it and left for a hurried meal. विमान से यानी कि एयरलाइन ने आग्रह किया कि वो मिज को यानी मिजविल को 18 इंच के डिब्बे में बंद कर दें और फर्श पर अपने पैरों के बीच रख लें। और तब ऑथर क्या करते कि मैंने एक डब्बा बनवाया और यात्रा के दौरान 1 घंटे पहले ही मिजविल को उसी डब्बे के में बंद कर दिया और वह उसके लिए अभ्यस्त हो जाए और जल्द ही भोजन के लिए निकल जाए। आगे चलते हैं। व्हेन आई रिटर्न, जब मैं वापस लौटा, देयर वॉज एन अपैलिंग स्पेक्टेकल। जब मैं वापस लौटा तब वहाँ पर एक हैरानी भरा एक दृश्य नज़र आ रहा था। देयर वॉज कंप्लीट साइलेंस फ्रॉम द बॉक्स बट फ्रॉम इट्स ईयर होल्स एंड चिंक्स अराउंड द प्लेट। बक्से के पूरी तरह शांति थी, यानी कि जब मैं वापस लौटा तो मुझे एक बहुत हैरानी से लग गया, और जब मैं बक्से को देखा तो बक्से में पूरी तरह से शांति थी, लेकिन उसके छेद जो था यानी कि होल तक ढक्कन के चारों ओर की दीवारें जो थी वो खून से निकलकर सूख गया था। यानी कि पूरी तरह से बॉक्स में शांति थी, हिलने डुलने की कोई आवाज़ें नहीं थी, और ऐसा लगता है कि उसके चारों तरफ दीवारें जो होती थी, जो बक्से की चारों तरफ जो दीवार जो थी वो पूरे खून से लिपटी हुई थी और सूख चुकी थी। आई विप्ड ऑफ द लॉक and tore open the lid, and Mitchell, exhausted and blood spattered, whimpered and caught at my leg. मैंने जल्द ही ताला खोला और बक्से का ताला खोला और ढक्कन को फाड़कर खोल दिया, और मीज थका हुआ खून से लथपथ गिरियाता हुआ मेरे पैरों तक आकर लिपट गया। When I removed the last of it so that there were no cutting edges left, it was just 10 minutes until the time of the flight, and the airport was 5 miles distant. I put the miserable Mitchell back into the box, holding down the lid with my hand. उसने बक्से की लाइनिंग झीर कर दी थी और मैंने अंतिम चीज़ फाड़ी जिसमें कोई नुकीली किनारा न बचा हो, यानी कि बक्से का पूरा कोना कोना उसने छान मारा कि इस बक्से से मेरी जो ऑटो जो था उद्बिलाव जो था उसको क्या हो गया कि उसके चारों तरफ खून उसको भर गया और पूरी तरह से वो इंजर्ड हो गया। मैंने अंतिम चीज़ को फाड़ी जिसमें कोई भी नुकीली चीज़ न बचा हो। तब तक उड़ान को केवल 10 मिनट बचे थे और हवाई जहाज़ 5 मील दूर था। मैंने मिजविल को दयनीय दिशा में दोबारा बक्से में डाल दिया, ढक्कन को अपने हाथों से पकड़े हुए रहा। I sat in the back of the car with the box beside me as the driver tore through the streets of Bursa like a ricocheting bullet. मैं बक्से को अपने साथ रखकर कार की पीछे वाली सीट पर बैठ गया और ड्राइवर जो था वो ड्राइवर को बसरा की गलियों में गोली की तरह चीरता हुआ ले गया। यानी कि मैं क्या किया कि बक्से को अपने हाथ में रखा और कार में रख लिया, कार के पीछे वाली सीट पर बैठ गया उस बक्से को लेकर, और ड्राइवर जो था उसको मैं बोल दिया कि बसरा जल्दी से चलो। और जो ड्राइवर जो था वो गलियों में से इतनी तेज़ गाड़ी चला के वो निकल रहा था, बहुत तेज़ियों से वो क्या कर रहा था, वो वहाँ से निकल रहा था जैसे कि गन से बुलेट निकल रही हो। द एयरक्राफ्ट वॉज वेटिंग टू टेक ऑफ। हवाई जहाज़ उड़ने ही वाला था। आई वॉज यूज्ड थ्रू टू इट बाई infuriated officials. Luckily the seat booked for me was at the extreme front. किस्मत से जो सीट मैंने बुक की थी अपने लिए ट्रेवल करने के लिए वो एकदम सामने ही थी। I covered the floor around my feet with newspapers, rang for the air hostess and gave her a parcel of fish for Mitchell to keep in a cool place. मैंने अपने पैरों के पास फर्श अखबारों से ढक दिया और विमान जो था, एयरप्लेन जो था, और
यानी कि एयर हॉस्टेस जो थी, यानी कि विमान परिचारिका जो रहती हैं एयर हॉस्टेस को बुलाया और उन्होंने मछलियों का पार्सल यानी कि मेज के लिए ठंडे स्थान पर रखने के लिए मुझे दे दिया और उसको खिलाने के लिए मुझे दे दिया। कौन? एयर हॉस्टेस। आई टुक हर इनटू माय कॉन्फिडेंस अबाउट द इवेंट्स of the last half hour. I have retained the most profound admirations for that year hosted. She was the very queen of her kind. मैंने उसे पिछले आधे घंटे की घटना बताकर अपने विश्वास में ले लिया। किसको? ऑथर बोल रहे हैं कि मैं उसे किसके लिए, यानी कि एयर हॉस्टेस से अपने पिछले आधे घंटे की घटना को बताया और वो मेरी बातों को विश्वास कर लिया और मुझे एक अच्छा सा फील होने लगा। शी सजेस्टेड दैट आई माइट प्रेफर टू हैव माई पेट on my knee and I could have kissed her hand in the depth of my gratitude, but not knowing otters, I was quite unprepared for what followed. मेरे दिल से उस विमान चारिका जो रहती है एयर हॉस्टेस के लिए आज तक इतनी आदर नहीं देखी थी। वो अपनी ही तरह दया की देवी थी। उसने सलाह दी, यानी कि उसने मुझे सजेस्ट किया, यानी कि ऑथर बोल रहे हैं कि ऑथर को किसने सजेस्ट किया? एयर हॉस्टेस ने ऑथर को सजेस्ट किया कि मैं पालतू जानवर यानी कि ऑटर को अपने घुटनों में रख लूँगी और मैं दिल से एहसानमंदी से उसका हाथ चुमा यानी कि उसको किस किया। लेकिन मैं ऊद बिलाव के विषय में जानकारी न होने के कारण मैं आगे हुआ और उसके लिए तैयार नहीं था। यानी कि वो जो थी एयर हॉस्टेस जो थी वो कह रही है, इस लाइन को ध्यान से समझना, कि वो कह रही है कि आप उसको दिखाओ कहाँ है वो, उसको मैं एहसानमंदी से उसको किस करूँगी और उसको थोड़ी सी आदर करूँगी। तो इससे बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं, लेकिन वो फिर आगे नहीं बढ़ती है क्योंकि उसको पता नहीं रहता है कि ऑटर किस टाइप का पशु रहता है, कहीं वो जहरीला हो, कहीं वो बहुत ही डेंजरस हो। तो इससे वो डर जाती है और उसको छोड़ देती है। फिर आगे क्या होता है, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कैसे एयर हॉस्टेस अचानक से सरप्राइज हो जाती है और जो रहता है उदबिला वो बॉक्सेस से कैसे क्या करता है आगे की कहानी में हम लोग पढ़ेंगे। मिजबिल यानी कि मिज वॉज आउट ऑफ द बॉक्स इन अ फ्लैश। मिज वॉज आउट ऑफ द बॉक्स इन अ फ्लैश यानी कि मिज एक झटके में बॉक्से से बाहर आ गया। ही डिसअपियर्ड एट हाई स्पीड डाउन द एयरक्राफ्ट और वो हवाई जहाज से जल्दी से गायब हो गया। देयर वॉज squawks and shakes and the woman stood up on her seat screaming out, Irad! I caught sight of Midwill's tails disappearing beneath the legs of a potentially whiter band Indian। यानी कि वहाँ पर कर्कश और ऊंची चीखे और चिल्लाहटे की आवाज़ आने लगी और औरत अपनी सीट पर चढ़कर चिल्लाने लगी कि चूहा चूहा, एरोप्लेन में चूहा। मुझे मिज की एक पूंछ लंबे सफ़ेद पेड़ी वाले बलिष्ठ भारतीयों के टांगों के बीच गुम होती हुई मुझे दिखाई देती है। डाइविंग फॉर इट आई मिस्ड बट फाउंड माई फेस कवर्ड इट करी। मैं उसके लिए उसको पकड़ने के लिए झपटा दौड़ा लेकिन चूक गया, यानी कि मिस कर गया और वो अपना चेहरा एक तरी के डूबा में छुपा लिया। परहैप्स शायद said the air hostess with the most charming smile। और शायद विमान चारिका जो रहती हैं, परिचालिका यानी कि एयर हॉस्टेस जो रहती है ने बहुत ही प्यारी मुस्कुराहट से कहा कि इट वुड बी बेटर इफ़ यू रिज्यूम्ड योर सीट। यदि आप अपनी सीट पर वापस बैठ जाएं तो ये आपके लिए बहुत ही बेहतर होगा। और आई विल फाइंड द एनिमल एंड ब्रिंग इट टू यू। और मैं आपका जानवर ढूंढकर आपके पास ले आऊँगी और इससे अच्छा नहीं होगा कि आप अपने सीट पर बैठ जाएँ। आई रिटर्न टू माई सीट। अब ऑथर क्या कह रहे हैं, आई रिटर्न टू माई सीट। मैं अपनी सीट पर वापस लौट आया। आई वॉज क्रैनिंग माई नेक ट्राइंग टू फॉलो द हंट विंड। सडनली आई हर्ड फ्रॉम माई सीट अ डिस्ट्रेस्ड चीटर ऑफ recognition and welcome, and Mijbil's bounded onto my knee and began to nudge my face and my neck। और मैं अपनी सीट की तरफ वापस आकर बैठ गया। मैं उस शिकार को पकड़ने की बहुत कोशिश किया लेकिन अपनी गर्दन उठाकर देख रहा था। मैं गर्दन को उठाकर मैं देख रहा था। तभी मैंने अचानक एक दबी हुई जानी पहचानी और स्वागत वाली चींची अपने पैरों के पास सुनी। और एंड मिस बाउंडेड ऑन टू माई नी एंड बिगेन टू मजल माई फेस एंड माई नेक। और चींची की आवाज़ों अपने पैरों के पास मैंने सुनी और मिजविल को
मिजबिल को कूदकर मेरे घुटनों तक आ गया, यानी मिजबिल जो था वो मेरे घुटनों तक कूदकर ये जंपिंग करके आ गया और प्यार से मेरे चेहरे और गर्दन की नाक से मुझे सहलाने लगा। मिस एंड आई रिमेन इन लंदन फॉर नियरली अ मंथ। यानी कि मिसबिल और मैं लंदन में लगभग एक महीने तक रहे। ही वुड प्ले फॉर आवर्स विद द सिलेक्शन ऑफ टॉयज। वो कई घंटों तक चुने गए खिलौनों, पिंग पोंग यानी बाल कंचों, रबड़ के फूलों, कछुए के कवच यानी सो खेलता रहा। ही वुड प्ले फॉर आवर्स विद द सिलेक्शन ऑफ टॉयज, पिंग पोंग बॉल्स, मार्बल्स, रबर, फ्रूट एंड टेरेपन शेल्स दैट आई हैड ब्राउट बैक फ्रॉम हिज नेटिव मार्शेस। यानी कि वो कई घंटों तक अपने चुने हुए अपने पसंदीदा खिलौने से वो खेलता रहा, पिंग पोंग, बॉल, कंचों, रबड़, फूलों और कछुए के कवच से, जो मैं उसके लिए अपने राष्ट्र के दलदल से लेकर के आया था, जिसे वो खेलता था। With a ping pong ball, he invented a game of his own which could keep him engrossed for up to half an hour at time। वो पिंग पोंग बॉल से उसे अपनी तरह का एक खेल इजाद किया और खेलता था, जिसमें वो लगभग आधे घंटे तक रुचिपूर्ण उसमें इंटरेस्टेड था और आधे घंटे तक उस टॉयज से वो खेलते रहा। A suitcase that I had taken to Iraq and become damaged on the journey home, so that the lid, when closed, remained at a slope from one end to the other. Miss discovered that if he placed the ball on the high end, it would run down and length of the suitcase। एक सूटकेस जो मैंने इराक से अपने लिए लाया था साथ में, पूरी तरह से एक घर की यात्रा में टूट चुका था। वो पूरी तरह से वो सूटकेस जो था वो टूट चुका था, यानी कि ब्रोकन हो चुका था। यहाँ तक कि उसके ढक्कन को जब बंद किया जाता था तब ऊपर से उठ जाता था, और मीज को यह पता चला कि यदि उसके एक ऊंचे किनारे पर एक बॉल रखी जाए तो वो लुढ़कर सूटकेस के किनारे तक पहुंच जाता था और उसे वो क्या करता था, पकड़ लेता था। He would dash around to the other end to ambush its arrival, hide from it, crouching to spring up and take it by surprise, grab it and trot off with it to the high end once more। यानी मीच को यह पता चला कि उसके ऊपर किनारे पर एक बॉल रखी जाए तो लुढ़क कर खुद के सूटकेस के किनारे पर पहुंच जाता था और उसे पकड़ लेता था। वो भागकर उसके पहुंचने तक हमला बोलने के लिए दूसरे कोने पर पहुंच जाता, उससे छुपाता, झुकता, उछलता और हैरानी से उसे पकड़ता और उसे ऊंचे किनारे पर फिर से ले जाकर लुढ़का देता था। Outside the house, I exercised him on a lead pricelessly as if he had been a dog. Miss quickly developed certain compulsive habits on these walks in the London streets। यानी कि मैं उसे घर से बाहर डंडे पर कसरत करवाया था, यानी कि उसके साथ एक्सरसाइज भी उसको मैं करवाया था अपने साथ। वैसे ही जैसे कुत्ता को करवाता, मैं पहले अपने पालतू कुत्ता को करवाता था, वैसे ही मिजबिल को भी मैं घर पे एक्सरसाइज करवाता था। मिज ने जल्द ही लंदन की गलियों में इस रास्तों पर चलने की कुछ खास पक्की और अच्छी आदतें सीख ली। उसी प्रकार स्कूल जाते और आते समय बच्चे भी उसको क्या करते थे, देखते थे। मिज quickly developed certain compulsive habits on these walks on the London streets, like the rituals of children who on their way to and from schools must place their feet squarely on the center of each paving block। यानी कि जो उसको मैं सिखलाया था और मीज जब और अब आदित्य को भी उसको मैं सिखाया था, उसी प्रकार जिस प्रकार स्कूल से आते और जाते समय बच्चे विधिपूर्वक ध्यानपूर्वक अपने पैर फर्शी पत्थरों के चौरस के बीचों बीच रखते थे, प्रत्येक बच्चे रखते थे, उसी तरह मैंने भी उसको क्या किया था, सिखलाया हुआ था। मस्ट टच
एवरी सेवेंथ अपराइट्स ऑफ द आयरन रेलिंग्स, यानी कि प्रत्येक 7वीं सीढ़ी लोहे की सलाखें को पकड़ते हैं। उसी तरह मैंने उसको भी सिखलाया हुआ था। और पास टू द आउटसाइड ऑफ एवरी सेकेंड लैम्प पोस्ट, और प्रत्येक दूसरे बिजली के खंभे के समान से गुजरते थे। अपोजिट टू माई फ्लैट, यानी कि मेरे मकान के सामने, यानी कि उसके अपोजिट टू माई फ्लैट वॉज ए सिंगल स्टोरीड प्राइमरी स्कूल along whose front edge ran a low wall some 2 feet high. On his way home, but never on his way out, Miss would tug me to this wall, jump onto it, and gallop the full length of its 30 yards to the hopeless distractions both of pupils and of staff within। यानी मेरे मकान के सामने एक मंजिला प्राथमिक विद्यालय थी, जिसके सामने के स्थान पर 1 से 2 फुट ऊंची दीवार थी। अपने घर के रास्ते पर आते समय, कभी अपने घर से बाहर जाते समय मित्र उसे उस दीवार के साथ लगाते थे, उस पर कुदकता और उसकी 30 गज की दूरी लंबाई को सरपट भागकर पास करता, और दोनों बच्चों और वहाँ के कर्मचारियों का ध्यान आकर्षित कर देता था, यानी कि डिस्ट्रैक्शन कर देता था। कौन? मिजविल क्या कर देता था? डिस्ट्रैक्शन कर देता था, यानी उन लोगों का ध्यान भटका देता था। It is not, I suppose, in any way strange that the average Londoner should not recognize an otter, but the variety of guesses as to what kind of animal this might became as a surprise to me। मेरे विचार से यह अजीब नहीं होगा कि एक आदमी लंदन वासी, यानी कि लंदन में रहने वाले लोग को क्या बोलते हैं, लंदन वासी, एक उदबिलाव को नहीं पहचानता, लेकिन तुक्कों की इतनी विविधता कि वो कौन सा जानवर हो सकता है, मेरे लिए एक बहुत ही आश्चर्य वाली बात थी। ऑटर्स बिलोंग टू अ comparatively small group of animals called Mustelinius, shared by the beggar, mongoose, weasel, stoat, mink, and others. I faced a continuous barrage of a conjectural questions that expressed all the Mustelinius, but the utter more random guesses hit on a baby seal and a squirrel। उदबिलाव जो था अपेक्षाकृत रूप में जानवरों के छोटे से झुंड का होता है, जिसे मुस्टिलीन जानवर भी कहते हैं। उदबिलाव को मैंने लगातार तुकों से भरे प्रश्नों का सामना फेस किया, जो सभी मुस्टिलीनों पर लागू होती थी बजाय उदबिलाव के, यानी कि अधिकतर तुक्के एक सील मछली का बच्चा और एक गिलहरी, यानी कि मोंगूज, एक गिलहरी। क्या ये मांसाहारी पशु हैं? क्या ये सभी मांसाहारी पशु हैं? जैसे मतलब उन्होंने पूछा किससे? उन सभी तुकों से, यानी कि टीचरों से, जैसे आते थे जो मुझे गुदगुदाते थे। और एक कुत्ते के मेले के सामने तो मैंने सुना कि एक दरियाई घोड़ा भी उदबिलाव जैसा होता है। इट इज़ दैट वॉल्सर्स मिस्टर reduced me to giggles, and outside a dog show I heard a hippo means hippopotamus, a beaver, a bear cub, and a leopard, one apparently that had changed its spot in the brontosaur miss was anything but an otter। यानी कि एक उदबिलाव, एक भालू का बच्चा, एक तेंदुए स्पष्ट रूप से तो नहीं था जिसके दाग बदल गए हों, और एक डायनासोरस मीज कुछ भी था, लेकिन उन सब चीज़ों में से एक अतिरिक्त, एक डिफरेंट उसका लुक था और डिफरेंट वो दिखाई दे रहा था एक उदबिलाव के रूप में। बट द क्वेश्चन फॉर विच आई अवार्डेड द हाइएस्ट स्कोर केम फ्रॉम ए लेबरर डिगिंग्स अ होल इन द स्ट्रीट। लेकिन एक प्रश्न जिसके लिए मैं सबसे अधिक अंक दूंगा, एक गली में गड्ढा खोदने वाले मजदूर से आया हुआ था। वो क्वेश्चंस I was still far from him when he laid down his tool, put his hands on his hips and began to stare। और मैं उससे अभी दूरी पर ही था कि उसने अपने पास अपने औजार रख दिए और अपने हाथों को अपने कुल्हाड़ियों पर रख दिया और घूरने लगा। वो
कौन? वो मजदूर घूरने लगा। एज आई ड्रू नियरर आई वॉज हिज एक्सप्रेशन ऑफ सरप्राइज एंड अफ्रंट एज दो ही वुड हैव मी नो what he was not one open home to play jokes। जैसे ही मैं उसके पास आया, मैंने उसके हैरानी तथा अपमानित करने वाले भाव को मैंने उसकी आंखों में देखा, जैसे मानो वो मुझे बताना चाह रहा हो कि वो इंसान नहीं है जिसके साथ ये मजाक किया जा रहा हो, मजाक किया जा सके। आई केम abreast of him, he spat, glared, and then ग्रोवेल्ड आउट, हेयर मिस्टर व्हाट इज़ द सपोज टू बी। मैं उसके पास गया, पोइट कह रहे हैं, सॉरी ऑथर कह रहे हैं कि मैं उस मज़दूर के पास गया, उसने मुझे देखा, घूरा और गुर्राया भी और कहा कि यहाँ श्रीमान यह क्या वस्तु हो सकती है। और मैंने उसको बोला कि यह एक ऐसी प्रकार की जानवर है जो सभी जानवरों में अलग है, जिसका नाम है ऊदबिलाव, जो कि मैंने अपने खुद को पोषने के लिए, यानी कि मतलब खुद के पास रखने के लिए मैंने इस पशु को अपने पास रखा। और कितनी दूरी यात्रा करने के बाद मैं इस पशु को अपने साथ लेकर के लाया। जो पहले मैं एक डॉग रखता था जो मर गया, उसकी जगह पे मेरी ज़िंदगी अधूरी सी लगने लगी। तो मैंने क्या की कि मैंने एक ऊदबिलाव नाम के जानवर को अपने पास रख लिया, ऑटर को। सो आई होप यू गाइज ये स्टोरी यहाँ पे क्लियर होती है। अगर आपको पूरी तरह से समझ में आ गई हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और ऐसे ही वीडियोस पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें और कमेंट सेक्शन में बताएं कि और कौन कौन सी चैप्टर्स आपको चाहिए और किस प्रकार की चाहिए और क्या मैं सही से एक्सप्लेनेशन दे पा रहा हूँ। कोई भी एरर्स हो, कोई भी फॉल्ट्स हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग इंग्लिश बाबा वीडियो।